नमस्कार, मैं अनूप अनुपम आपके बीच। आपका आग्रह था, आपका आदेश था कुछ प्रतिनिधि रचनाओं के लिए। तो बड़ी दिक्कत तो ये है कि हम जैसे कवियों के लिए, साहित्यकारों के लिए, कि जब कोई कहता है कोई प्रतिनिधि रचना सुनाइए, तो हमारे लिए तो सारी रचनाएं हमारी प्रतिनिधि हुआ करती हैं। लेकिन ठीक है, मैं कोशिश करता हूं कि कुछ रचनाएं आपके बीच रखूं। और शुरुआत मुक्तक से करना चाहूंगा। विषय आज का जीवन के इर्द गिर्द ही चलने की कोशिश करूंगा। कोरोना काल विगत 2 वर्ष पूर्व हमारे बीच से निकला है। ऐतिहासिक क्षण था जीवन का। बहुत कुछ लिया तो बहुत कुछ दिया भी है कोरोना काल ने। जीवन क्या है, जीवन जीना क्या है, जीवन मौत के करीब से जीवन किस प्रकार से जिया जाता है, ये कोरोना काल से हमने सीखा है। और जब ग्रसित हुआ तो एक मुक्तक लिखा था अपने लिए, जो एक मंत्र बन गया मेरे लिए। मैं वहीं से शुरुआत करता हूँ। आइए देखिए। डरने से कब मौत रुकी है, कहाँ रुकी झुक जाने से। डरने से कब मौत रुकी है, कहाँ रुकी झुक जाने से। वाना है जब आ जाएगी एक दिन नए बहाने से। एक दिन नए बहाने से। ओ आए हो सो जाना होगा, आए हो सो जाना होगा। तेरा जहां ठिकाना है। ओ कर्म प्रधान कर्तव्य धरा पर मिटता नहीं मिटाने से। मिटता नहीं मिटाने से। एक मुक्तक इसी बिरादरी का और रखता हूं साहब। और बड़ा कष्ट होता है साहब। एक तरफ तो हमारी युवा पीढ़ी चांद की दूरियों को नापकर उसकी धरा को चूमने का काम किया है, उस ऊंचाई पर पहुंच चुके हैं। और एक तरफ इतना कमजोर हो चुके हैं, जब एक 22 साल 25 साल का नौजवान छोटी सी आपदा, छोटी सी समस्या में गले के फंदे लगाकर अपनी जान दे देता है, आत्महत्या कर लेता है। हम इतना कमजोर हो चुके हैं। और उसका जो कारक है, उसका जो कारण है, मुझे जो समझ में आता है बस इतना सा कि अपने बड़े बुजुर्गों के साथ बैठना बंद कर दिया है। जब बैठेंगे, किन उलझनों से, किन समस्याओं से रूबरू हो कि कैसे वो निकल के आए हैं, ये सीखने को मिलेगा। एक ताकत मिलेगी, एक मजबूती मिलेगा। इसी बात को एक मुक्तक से मैंने रखने की कोशिश की अपने अंदाज में। मैं देता हूं। क्या सच है क्या झूठा जीवन, क्या सच है क्या झूठा जीवन। किसकी मेहर बानी है। क्या सच है क्या झूठा जीवन। किसकी मेहर बानी है। उस बूढ़े बरगद से पूछो, जिसकी उम्र पुरानी है। जिसकी उम्र पुरानी है। तो कौन है सच्चा, कौन है झूठा। किसकी गाथा गाओगे। उस जहर का प्याला उसके खातिर, जो मीरा दीवानी है। जो मीरा दीवानी है। सब करना क्या है, जो बड़े बुजुर्गों से सीखा है,
जो मंत्र है जीवन का, वो मैं तहत में रखने की कोशिश करूंगा। कुछ पंक्तियां एक कविता की याद आ रही है कि चले चलिए कि चलना दूर तक होगा किनारे हैं। चले चलिए, चले चलिए कि चलना दूर तक होगा किनारे हैं। जो थक कर बैठ जाते हैं वो मंजिल पा नहीं सकते। और बंद साहब यहां से सुनिएगा कि बढ़ो तुम नेक कदमों से ये दुनिया भांप जाएगी। बढ़ो बढ़ो तुम नेक कदमों से ही दुनिया भांप जाएगी। तेरी मंजिल तेरे आगे ही आकर कांप जाएगी। यहां उगते हुए सूरज को सारा जग निहारे है। चले चलिए कि चलना दूर तक होगा किनारे है। और साहब की तेरी मंजिल तेरे रास्ते ये दोनों पास रहते हैं। तेरी मंजिल तेरे रास्ते ये दोनों पास रहते हैं। तेरी हिम्मत तेरा जज्बा ये तेरे साथ रहते हैं। बढ़ाओ तुम कदम दुनिया ये तेरे ही सहारे है। चले चलिए कि चलना दूर तक होगा किनारे है। और साहब की रास्ते तो रास्ते हैं, निगाहें अगर मंजिल पे हो, रास्ते कैसे भी हो कोई माने नहीं रखता है साहब। कि कहीं कंकड़ कहीं पत्थर कहीं कांटे हैं राहों पर। कहीं कंकड़ कहीं पत्थर कहीं कांटे हैं राहों पर। बड़ा ही बोझ है माना तुम्हारे दोनों बाहों पर। चले चलना नहीं रुकना ये जब तक चांद तारे हैं। चले चलिए कि चलना दूर तक होगा किनारे। और एक बंद और इसका दूंगा साहब की नहीं मंदिर में मस्जिद में नहीं गिरजा में रहता है। नहीं मंदिर में मस्जिद में नहीं गिरजा में रहता है। नहीं दौलत में महलों में बुरी संगत में रहता है। रहो इंसानियत में तुम उसे इंसान प्यारे हैं। चले चलिए कि चलना दूर तक होगा किनारे है। और साहब एक गीत अभी बिल्कुल तरोताजा गीत है, जीवन से जुड़ा हुआ। एक प्रश्न जो उठता है कि जीवन क्या है। ये बार बार बात आती है कि जीवन क्या है, ना जाने कैसा जीवन है। मैं थोड़ा सा दर्शाने की कोशिश किया हूं। आइए फिर से थोड़ा सा मैं लयबद्ध तरीके से रखने की कोशिश करता हूं कि जीवन है क्या, जीने का नाम है। जीवन है क्या, जीने का नाम है। राहों में कांटे कांटों पर चलती राही। राहों में कांटे कांटों पर चलती राही। मंजिल बुलाए फैला कर अपनी बाहें। गम के आंसू पीने का नाम है। जीवन है क्या, जीने का नाम है। जीवन है क्या, जीने का नाम है। अपने पराए पराए होते अपने। अपने पराए पराए होते अपने। टूटे कहीं तो पूरे भी होते सपने। फट गई चादर सीने का नाम है। जीवन है क्या, जीने का। एक बंद साहब और रखता हूं इसका। जीवन है क्या, जीने का नाम है। आना व जाना दुनिया का खेल पुराना। आना व जाना दुनिया का खेल पुराना। आना व जाना दुनिया का खेल पुराना। सुख दुख से अपना जाने कैसा याराना। जीवन
बस सफीने का नाम है। जीवन है क्या जीने का नाम है। और चलते चलते मैं अपनी ओज की एक रचना की एक पंक्ति बस रख के मैं विराम लेता हूं कि और नौजवानों को समर्पित करूंगा साहब की ओज क्या होता है। ओज वो है जिसको सुनने के बाद रगों में स्थिर खून दौड़ पड़े। ओज वो है जो एक ताकत दे, एक जज्बा दे, एक जुनून दे। मैं एक बंदोबस्त रखता हूं, सुनिएगा कि उठ जवां एक बार फिर तू आसमां को चीर दे। उठ जवां एक बार फिर तू आसमां को चीर दे। घिर गए घनघोर बादल बाजुओं को तीर दे। छट रही है रोशनी यह सोचकर सोना नहीं। जिंदगी से हार कर तुम कभी रोना नहीं। चंद लम्हों की मिली है जिंदगी अवतार सी। सूल बनकर तू खड़ा हो बाधाओं के पार की। तेरे दम पर ही टिका देश का अभिमान है। तेरे पौरुष से बढ़ा माँ बाप का सम्मान है। तेरे पौरुष से बढ़ा माँ बाप का सम्मान है साहब। और एक मुक्तक की चंद लाइन देके विराम लेता हूं पुनः कि तेरे मासूम सवालों का जवाब दे दूंगा। तेरे मासूम सवालों का जवाब दे दूंगा। ऐ जिंदगी एक दिन तेरा हिसाब दे दूंगा। कौन कहता है कि फरिश्ते जन्म लेते हैं, एक दिन इसका भी खिताब दे दूंगा। जय हिंद, जय भारत। मैं अनूप अनुपम।